दोस्तों अगर आप भी विंडोज 10 विंडोज 11 यूज कर रहे थे कल के वक्त में और आपने अपना पीसी अपडेट कर लिया था तो आपके लिए भी शायद वो एक नाइटमेयर ही रहा होगा, क्योंकि उसके बाद में आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी देखने को मिल रही होगी। मतलब पीसी अचानक से क्रैश कर जाता होगा। ये अपडेट दी थी क्राउड स्ट्राइक ने माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो कि साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो कि इनके लिए सिक्योरिटी देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये उस तरीके की अपडेट देते हैं। अब इन्होंने दी थी एक फैल्कॉन सॉफ्टवेयर होता है विंडोज के अंदर, उसकी अपडेट दी थी जो कि बैकग्राउंड में काम करता रहता है। सो ये एक सेंसर कॉन्फ़िगरेशन टाइप की अपडेट थी। उस अपडेट के बाद में हुआ क्या कि लोगों के पीसी क्रैश होना चालू हो गए, जिसकी वजह से दुनिया भर की फ्लाइट्स, दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम, दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज, पेमेंट सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम सभी ठप पड़ गए थे, क्योंकि वो बार बार क्रैश किए जा रहे थे। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको कुछ घंटों में फिक्स भी कर दिया था, तो किसी तरीके से संभल गए थे वो। लेकिन इसके बाद में ये जो क्राउड स्ट्राइक है भैया, इसका बेड़ा गर्क हो गया। 300 मिलियन US$ का इनका नुकसान हो गया, जो भी शेयर वेयर गिरे और जो भी इनकी इमेज खराब हुई है उसके चलते इनको आने वाले वक्त में 16 बिलियन US$ तक का नुकसान हो सकता है, जो कि इस कंपनी की वर्थ का 40% है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि शायद माइक्रोसॉफ्ट अब इनको चेंज भी कर दे कि भैया तुम्हारे बस की नहीं है, इस तरीके की अपडेट दोगे तो हमारा बिजनेस ही ठप पड़ जाएगा, लोग मैक ओएस यूज़ करना शुरू कर देंगे। तुमने पूरी दुनिया में हमको एकदम रोक के रख दिया था कि भैया पीसी ही काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इनको आगे भी चल के नुकसान होने ही वाला है। और विंडोज़ की इस एक करप्टेड अपडेट की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, मतलब हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई है इंडिया के अंदर और लाख हुई होगी पूरी दुनिया के अंदर। आप सिर्फ यूएस का ही मैप देख लो अगर फ्लाइट्स का, कि वो किस तरीके से उड़ रही थी जब विंडोज़ की अफेक्टेड अपडेट नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद में किस तरीके से फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैन्युअली बोर्डिंग पास लिख लिख के दिए जा रहे थे कि भैया आपका टिकट ये है। ऊपर से जो व्हाइट बोर्ड था जहाँ पर शेड्यूल वगैरह दिखाते थे, पहले स्क्रीन से दिखाते थे लेकिन अब व्हाइट बोर्ड से लिखकर दिए जा रहे थे। और पेमेंट सिस्टम जो थे वो तो काम खैर कर ही नहीं रहे थे उस वक्त में, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जो भी लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट के लिए उनको फ्री फूड मिलना चाहिए और वाटर मिलना चाहिए एयरपोर्ट पे, ताकि दिक्कत ना हो, वरना तो उनके तो रेट आपको पता ही है किस तरीके से वो बढ़ा देते हैं रेट। दोस्तों हमको लगता है कि हमारा फोन लॉक है और उसको कोई भी नहीं खोल पाएगा। जी हाँ, कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं खोल पाएगा, लेकिन FBI ने ट्रंप को शूट करने वाले उस सस्पेक्ट जिसका नाम थॉमस क्रुक था, उसके सैमसंग के फोन को सिर्फ 40 मिनट के अंदर ही अनलॉक करवा दिया। दरअसल उन्होंने डायरेक्टली इजराइल की एक फर्म के साथ में कांटेक्ट किया था और वहां से उन्होंने उनकी हेल्प लेके सिर्फ 40 मिनट में थॉमस क्रुक का फोन अनलॉक कर दिया था, और भी डिटेल जानने के लिए। तो दोस्तों ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि जियो की ही मोनोपोली चलती है, क्योंकि जो जियो करता है फिर वो एयरटेल करता है, फिर वो VI करता है। तो जियो ने क्या किया था कि 1 GB 1.5 GB पर डे वाले प्लान वालों को उन्होंने अनलिमिटेड 5G नहीं दिया था, लेकिन अब उन्होंने दे दिया बूस्टर पैक की 51 रुपए वाला, 101 वाला, 151 वाला ले लो। इसमें आपको डेटा भी मिलेगा और अगर आपका 5G सिग्नल आएगा तो अनलिमिटेड 5G भी आप यूज़ कर सकते हो और वो डेटा आपका बचा रहेगा। अब यही सेम स्कीम एयरटेल ने भी दे दी है, 51, 101, 151, मतलब शगुन के तौर पर दी है कि भैया इतने का शगुन दो और अनलिमिटेड 5G के मजे लो, लेकिन उसके अंदर हम आपको लिमिटेड डेटा देंगे। अगर 4G पे यूज़ करोगे तो डेटा खर्च हो जाएगा, लेकिन 5G पे जाओगे तो अनलिमिटेड हो जाएगा। दोस्तों इंटरनेट की इस दुनिया में आप कभी भी सेफ हो नहीं सकते हो, क्योंकि स्कैमर भी हर दिन कुछ नया प्लान बनाते रहते हैं। इस वक्त में उन्होंने एक नया प्लान बनाया लोगों को लूटने का, जो कि रेलवे में सफ़र करते रहते हैं और ज़्यादा दूर सफ़र करते हैं, जो कि ऑनलाइन टिकट भी करवा लेते हैं और ऑनलाइन रिफंड भी चाहते हैं। तो क्या होता है कि कई सारे लोग अपना टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं और उसका रिफंड पाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो उसी वेबसाइट पे नहीं जाएंगे कि जहाँ से उन्होंने टिकट करवाया था, वो गूगल पे सर्च करते हैं कि टिकट रिफंड कैसे करवाएं, जिसके बाद में उनको एक वेबसाइट मिल जाती है जो कि लगती IRCTC की है, लेकिन वो होती फेक है, क्योंकि इस तरीके की अब एड्स भी चल रही हैं। और एड्स चलने की वजह से क्या होता है कि सबसे ऊपर आपको एड्स दिखेगी जो कि एक नकली वेबसाइट की होगी, जो कि IRCTC की बना रखी होगी किसी स्कैमर ने, जिसके ऊपर आप जाओगे, आप सोचोगे चलो भाई यहाँ से टिकट रिफंड होगा, उनको पता ही नहीं कि ये ऐड है, उसके नीचे ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस तरीके से स्कैम हो रहा है कि लोग फेक साइट पे जाके अपनी बैंकिंग डिटेल डाल रहे हैं और अपना चूना लगवा रहे हैं। तो भैया जहाँ से आपने टिकट बुक करवाई थी, जो IRCTC की ऐप आपके मोबाइल में थी, उसी से कैंसिल करवा दो टिकट, उसी से रिफंड आपको मिल जाएगा। वो 7 दिन में मिलता है, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। अब कई लोगों को जल्दी चाहिए होता है कि रिफंड नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा रिफंड, गूगल पे मारा सर्च, आ गई एक फेक वेबसाइट, उस पर देखा कि चलो भाई जल्दी मिल जाएगा, यहाँ तो शायद 5 मिनट के अंदर ही मिल
जाता होगा, लेकिन उससे उनका बैंक और खाली हो रहा है। तो भैया IRCTC की वेबसाइट पे जाओ, उनकी एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ से आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन उसमें लगता है थोड़ा सा टाइम। कभी 24 घंटे लगते हैं, कभी 2 दिन लगते हैं, कभी 7 दिन भी लग जाते हैं। दोस्तों, स्मार्टेस्ट बर्ड के मामले में हमने अपने बचपन में भी कहानी सुनी है कि कौवा कितना ज़्यादा चालाक होता है कि भैया एक मटके में जिसमें पानी होता है वो पत्थर वत्थर डाल के किसी तरीके से पानी का लेवल ऊंचा कर देता है और उसके बाद में पानी पीने लग जाता है। लेकिन लोगों ने ये चीज़ देखी भी कि कितना स्मार्ट होता है कौवा, कि वो भैया मुंबई के जो गवर्नमेंट बस है उसके ऊपर बैठ के जा रहा था। हालांकि शायद वहाँ पे दिल्ली वाला रूल नहीं होगा कि महिलाओं के लिए फ्री या फिर कौवों के लिए फ्री, लेकिन यहाँ पर कौवे बैठ के ऊपर फ्री में जा रहे थे। और कहाँ जा रहे थे ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, हो सकता है कि भैया इनका चोरी का प्लान हो। क्या होता है कि कई सारे लोग पोर्ट के पास में मछलियां जो पकड़ते होंगे उसको लेके जाते होंगे टोकरे में भर के, किसी टैक्सी के कैरियर के ऊपर रख के जाते होंगे, तो किसी तरीके से वो वहां से चोरी कर लेते होंगे। तो ये गैंग इसलिए घूमती है आजकल बसों में।